हमारे पंचायती राज इस अध्याय के अगले पड़ाव में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ग्राम पंचायत में भी अभी तक है। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। ग्राम यानी क्या? यानी कि गांव, और गांव में हमेशा कुछ ना कुछ तो समस्याएं रहती है और इसके लिए उन लोगों को नियमित रूप से बैठक लेनी पड़ती है। क्या समस्या है, पानी की है, रास्ते की है या और कुछ है, तो इसके बारे में सब लोग बैठ के विचार विनिमय करते हैं और उसके साथ साथ उनके हल भी निकालते हैं कि उसके ऊपर समस्या का निवारण भी करते हैं। इसके लिए ये ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक तो होती ही है। अभी उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अभी कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए कुछ समितियां बनाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो निर्माण समिति। और अगर हम लोगों ने ये मान लिया कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। और इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के भी होते हैं और कुछ पंचायत के। अभी ये दोनों मिलाकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। देखते हैं। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। अभी सरपंच ने जो सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के में कुछ मद में कुछ पैसा है, तो उन्हीं पैसों से इस काम में लगाया जा सकता है। तो इस पर सभी सदस्य जो थे वो मान गए, ठीक है आप पैसा उसका ले लो। तो सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। पहले उन लोगों ने जो स्वीकृति दी उन लोगों ने की, तो वो उन्होंने अपने रजिस्टर में लिख लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे और उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। तो कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत ही चर्चा हुई और अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी को और स्तरों पर 2 और स्तरों पर होती है। जैसे कि ग्राम पंचायत के बाद उसके बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। किसका होता है? विकास खंड का होता है। अभी इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं और एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। अभी पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद या जिला परिषद होती है। तो उस क्या क्या होता है? जिला पंचायत या तो फिर जिला परिषद होती है। तो अभी इसके बाद यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में जो भी आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। अभी संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधारों पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं और इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ न कुछ अलग अलग हो सकते हैं
और इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत झाड़ के नीचे किस तरह से बैठी है। कुछ औरतें भी बैठी है, कुछ लड़के जैसे भी बैठे हैं, जवान लोग भी है और बूढ़े भी है, और सब अधेड़ उम्र के भी है, बीच वाले मध्यम उम्र के भी है। सभी लोग आपस में इकट्ठा बैठ के कुछ ना कुछ तो बात कर रहे हैं। अभी पंचायत के 3 स्तर। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, उनको जवाब देना पड़ता है। कोई भी चीज करेंगे तो उसका जवाब उनको देना पड़ता है, और क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया है। देखो फर्क देखो किस तरह से हुआ है, आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के बारे में लिखिए। ये आपका प्रश्न है और इसका उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।